Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is practice 5C level 2. क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है मिग हाई डिपॉजिट $10,000 इन अ बैंक that give an interest rate of 2% which is compounded annually. ए पार्ट के अंदर कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट शी अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर। बी पार्ट में एट द एंड ऑफ 2 ईयर हाउ मच मनी डज शी सेव इन हर बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मिग हाई डिपॉजिट $10,000 इन अ बैंक के अंदर मिग हाई 10,000 डिपॉजिट करवाती है एंड गिव एन इंटरेस्ट रेट, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% है विच इज कंपाउंडेड एनुअली। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट की टाइप है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट था, इसके अंदर है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाती है, इसी वजह से इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब ए पार्ट के अंदर कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट शी अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर। हमने ये बताना है कि एट द एंड ऑफ 2 ईयर कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 1 ईयर। सो सबसे पहले गिवन क्या है, प्रिंसिपल amount. Principal amount is equal to $10,000 and interest rate which is equal to 2%। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है और 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाती है, इसी वजह से पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, रिप्रेजेंटिंग बाई आई विच इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाई 100। सो वैल्यूज को पुट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 and interest rate is equal to 2 and n is equal to, at the end of first year it means that n is equal to 1 divided by 100। 20 के साथ ये 20 कैंसल। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, सो आंसर इज इक्वल टू $200। ये वो इंटरेस्ट है जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, $200। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जो प्रीवियस प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने सबमिट करवाई थी, उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट करवाई थी वो थी $10,000। इसके बाद इसके अंदर जो इंटरेस्ट है जो आफ्टर 1 ईयर के बाद था वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा विच इज इक्वल टू 200। सो आंसर इज इक्वल टू $10,200 which is the principal amount for second year। amount for second year। सो इसके बाद अगेन हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर।
So interest representing by I, which is equal to PRN divided by 100. So I is equal to principal amount किसकी इक्वल है 10200, 10,200. interest rate is equal to 2 and n is also is equal to 2 divided by 100. 20 के साथ ये 20 कैंसल. So I is equal to 102 multiply by 2 multiply by 2. सो मल्टीप्लाई करेंगे 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज इक्वल टू 204. 204 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 204 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज इक्वल टू $408. ये बेसिकली वो इंटरेस्ट है जो एट द एंड ऑफ 2 ईयर होगा. सो हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना था, ये इसका ए पार्ट है जिसके अंदर हमने सॉल्व करना था. कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट शी अर्न्स एट द एंड ऑफ 2 ईयर. 2 ईयर के बाद इंटरेस्ट को हमने कैलकुलेट करना था. इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर विच इज इक्वल टू $408 या $408. बी पार्ट इसके बाद हमने सॉल्व करना है. बी पार्ट की स्टेटमेंट है एट द एंड ऑफ 2 ईयर हाउ मच मनी डज शी हैव इन हर बैंक अकाउंट. इसके बाद हमने बताना है कि टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी इन द बैंक आफ्टर 2 ईयर, क्योंकि 10,000 उसने अमाउंट सबमिट करवाई थी और $408 इंटरेस्ट है. उसके बाद अब 2 ईयर के बाद हमने ये बताना है कि बैंक के अंदर टोटल अमाउंट क्या है. सो टोटल अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर. जी, जो अमाउंट उसने सबमिट करवाई थी $10,000 प्लस इंटरेस्ट इस पर क्या है 408. एट द एंड ऑफ 2 ईयर इंटरेस्ट क्या है 408 एंड टोटल अमाउंट जो उसने सबमिट करवाई थी वो 10,000 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर विच इज इक्वल टू, ऐड कर देंगे प्लस. So total amount in the bank is $10,408. Total amount in the bank at the end of 2 year. डायरी वर्क के अंदर आपने वर्कबुक एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क